हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अकबर। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानी है ना, यह कहानी आपको सच में डर का एहसास करा देगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यह कहानी एक छोटे से गांव के रिक्शा चालक रामू की है, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। रामू का जीवन सामान्य और संघर्षमय था, लेकिन एक रात ने उसकी जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। रामू का गांव बहुत ही शांत और प्यारा था। दिन के समय बच्चे खेलते थे, महिलाएं घर का काम करती थीं और पुरुष अपने काम पर जाते थे। लेकिन रात के समय गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। रामू रोज की तरह अपने रिक्शे पर सवार होकर सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता था। उसकी पत्नी राधा और दो छोटे बच्चे उसके इंतजार में हर रात दरवाजे पर बैठे रहते थे। एक रात रामू देर से घर लौट रहा था। वह रास्ते में था कि अचानक उसे एक सुनसान जगह पर एक महिला दिखाई दी। उस महिला ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर घूंघट था। रामू ने सोचा कि शायद वह महिला कहीं जा रही होगी और उसे सवारी की जरूरत है। रामू ने रिक्शा रोका और उसे सवारी के लिए बुलाया। महिला चुपचाप रिक्शे में बैठ गई और रामू ने उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? महिला ने धीमे से जवाब दिया, मुझे श्मशान घाट तक जाना है। रामू को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह महिला को श्मशान घाट तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह श्मशान घाट के करीब पहुंचता गया, उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। ठंडी हवा और घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए रामू को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गया। महिला का घूंघट अब उसके चेहरे से हट चुका था और उसकी आंखें लाल जल रही थीं। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत रिक्शा रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामू के चेहरे पर पसीना आ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। वह महिला अब धीरे धीरे हंसने लगी और उसकी हंसी में एक अजीब सा खौफ था। रामू ने रिक्शा छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उस रात रामू किसी तरह होश खो बैठा और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह कुछ ग्रामीणों ने उसे श्मशान घाट के पास बेहोश पाया। वे उसे घर ले आए, लेकिन रामू का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो चुका था। उसकी आंखों में खौफ और डर साफ झलक रहा था। जब वह होश में आया तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। राधा को समझ नहीं आया कि वह इस घटना पर विश्वास करे या न करे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने जब यह सुना तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक महिला की श्मशान घाट के पास रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और रात के समय आने जाने वालों को डराती है। रामू को यह जानकर और भी डर लगने लगा कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा थी। उस घटना के बाद रामू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह हर रात डर के साए में जीने लगा। उसकी तबीयत बिगड़ती गई और वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा। गांव के लोग भी अब उस रास्ते से रात में गुजरने से डरने लगे। रामू ने अपना रिक्शा चलाना भी बंद कर दिया, क्योंकि वह उस खौफनाक रात को कभी भुला नहीं पाया। हर रात वह महिला की हंसी और उसकी लाल आंखें उसकी यादों में ताजा हो जातीं और वह डर के मारे सो नहीं पाता। रामू की यह खौफनाक कहानी गांव में सबके लिए एक सबक बन गई। गांव के लोग अब रात में श्मशान घाट के पास से गुजरने से डरते थे
और यह जगह उनके लिए हमेशा के लिए एक डरावनी जगह बन गई। रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती गई और कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई। गांव में लोग कहते हैं कि रामू की आत्मा अब भी उस श्मशान घाट के पास भटकती है, जैसे वह उस डरावनी रात का बदला लेने की कोशिश कर रहा हो। गरीब रिक्शा वाले रामू की यह कहानी एक साधारण व्यक्ति के जीवन में घटित एक असाधारण घटना की कहानी है, जो उसके पूरे अस्तित्व को बदल देती है। यह कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए और कुछ रास्तों से दूर रहना ही बेहतर होता है।